चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैं एक वचन लिया है, पहला थिस्सलुनीक 5वां अध्याय 23वां वचन पढ़ेगा। शांति का परमेश्वर हाँ आप ही तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे हाँ और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन को थोड़ा अच्छा से हम लोग ध्यान करेगा। इस वचन का द्वारा मैंने एक हेडिंग लिया, प्राण आत्मा शरीर का जानकारी। प्राण आत्मा शरीर का जानकारी के बारे में आज मैं संदेश दे रहा। प्राण क्या, आत्मा क्या, शरीर क्या, उसकी जानकारी हम सभी को अवश्य है। उसका बारे में आज हम लोग देखेगा। फिर से वो वचन पढ़ो। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो ये हम सभी को शांति दे सकता है। आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें। हम लोग को पूरे रीति से, देखो, इंसान को पूरा रीति से पवित्र करने वाला एक खुदा रहेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब पापी इंसान जरूर यीशु के पीछे जाएगा, वो जरूर पवित्र होएगा। पापी का मनुष्य यीशु के पीछे जाने से वो पवित्र बनेगा। क्योंकि एक उदाहरण मैं बताता हूं। फूल है, फूल का अंदर खुशबू रहता है। गुलाबी बोलो कौन सा फूल, खुशबू रहता है। लेकिन धागा, ये समझो धागा को सूंघ के देखेगा तो खुशबू नहीं है। लेकिन ये धागा में फूल को बांध के रखने के बाद शाम को हम लोग ये फूल निकाल दिया और वो धागा को हम लोग सूंघ के देखने के समय ये फूल का खुशबू ये धागे में रहेगा। ये फूल का खुशबू धागे में रहता। कैसा? ये फूल का साथ में ये धागा दोस्ती था। फूल का साथ में दोस्ती रहने के कारण फूल निकालने का बावजूद भी, वहां से चले जाने के बावजूद भी धागे में फूल का खुशबू रहता था। वैसे शांति का परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र खुदा है। उसके साथ साथ चलने वाला, उसके साथ साथ रहने वाला, वो पूरा रीति से वो पापी इंसान को पवित्र करता बोल के ये वचन कहता है। ये पहला थिस्सलुनीक 5वां अध्याय 23वां वचन बराबर हम लोग को समझाता है। हाँ पढ़ो। और तुम्हारी आत्मा और हमारा आत्मा और प्राण, हमारा आत्मा और हमारा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारा प्रभु यीशु मसीह की आने तक। देखो, यीशु मसीह फिर से आने वाला है। 2000 साल की पहले जो आया वही खुदा फिर से आने वाला है। वो आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ देखो, पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहेगा हम लोग। क्योंकि हम लोग पापी इंसान है। पापी इंसान को पवित्र करने वाला खुदा यीशु मसीह पवित्र है। हम उसके साथ साथ चलने से हम पवित्र हो चुका है। ये जो वचन से जो मैं संदेश लिया, ये कम से कम 2 घंटे का प्रचार है। मैं ये तमिल में मैं दिया है 2 घंटे, लेकिन मैं आप लोगों को कैसा आधा घंटे में मैं दे सकता है, यीशु दे सकता है। मैं बहुत कोशिश करके एक एक संदेश आप लोगों को पेश करता हूँ। आमीन, हालेलुया। फिर से वचन पढ़ो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वो ऐसे ही करेगा, हम लोग को मदद करेगा बोलता है। हम लोग को पवित्र होने के लिए यीशु मसीह मदद करेगा। इस कारण ये संदेश बहुत ध्यान से देख लो। अब बोर्ड का तरफ आप लोग ध्यान आ जाओ। देखो, प्राण
आत्मा शरीर, प्राण प्लस आत्मा प्लस शरीर इज इक्वल इंसान, मनुष्य। ये प्राण आत्मा शरीर तीनों मिलेगा तो वो मनुष्य बनता है, इंसान बनता है। इसमें प्राण नहीं तो वो इंसान नहीं है, आत्मा नहीं तो इंसान नहीं है, शरीर कुछ काम का नहीं है। आमीन। आमीन। ये तीन शरीर के बारे में मैं आप लोगों बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इसके लिए, ये समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुझे मदद करेगा तो और भी अच्छा से अच्छा मैं समझा सकता। और यीशु मसीह मदद करता है, वही ये प्रोग्राम करके दिया है। ये मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है, ये सब यीशु मसीह ने ये ड्राइंग करके बता के दिया है। आमीन। आमीन। ये पापी इंसान कुछ नहीं कर सकता है, ये सारे चीज पवित्र आत्मा ही कर सकता है। आमीन। देखिए, प्राण प्लस आत्मा प्लस शरीर इजिकल इंसान, ये तीन मिलेगा तो मनुष्य बनता है। ये तीन शरीर के बारे में बता रहा है। ये प्राण का शरीर अलग है, ये प्राण का शरीर की स्वभाव अलग है, आत्मा का शरीर का स्वभाव अलग है, शरीर की स्वभाव अलग है। ये अभी हम लोग देखना है। इसका बारे में देखने के पहले और एक वचन देखिएगा, सभा उपदेश 3 अध्याय 20वां वचन पढ़ो। सब एक स्थान में जाते हैं। देखो, सब कुछ एक ही स्थान में ही, एक ही स्थान बोले तो मिट्टी में जाता है। सब मिट्टी से बने हैं। सब कुछ ये मनुष्य बनाया, मिट्टी से बनाया। ये मनुष्य किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। सब मिट्टी में मिल जाते हैं। आखिरी में ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी से बनाया, ये आत्मा मिट्टी नहीं है, ये ऊपर से आया है। क्योंकि उसका नीचे का वचन पढ़ो, 21 पढ़ो। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है? ये मान, मनुष्य का प्राण किधर जाता है? स्वर्ग में जाता है। प्राण बोलेगा तो ये आत्मा प्राण मिलके, ये आत्मा किधर रहेगा उधर ये प्राण रहेगा, ये अलग नहीं कर सकता है। प्राण और आत्मा एक ही है और शरीर अलग है। ये प्राण आत्मा के साथ में स्वर्ग राज जाएगा, ये शरीर किधर जाता है? पढ़ो। पशुओं का प्राण नीचे की ओर मिट्टी में मिल जाता है। ये ये शरीर, मनुष्य का शरीर ऊपर जाता है, ये पशुओं का प्राण ऊपर नहीं जाता, पशु नीचे जाता, नीचे की ओर जाकर, नीचे और जाके मिट्टी में मिल जाता है। ये पशु और पक्षी, ये इसका शरीर अलग है, इनका बारे में बाद में देखेगा। अभी देखिए, प्राण का शरीर, ये प्राण का शरीर का बारे में देखेगा। ये प्राण का शरीर को 3 स्वभाव है, ये जनरल है। ये प्राण का शरीर में ये स्वभाव पक्का रहता है। कौन सी स्वभाव है? बुद्धि, भय, क्रोध। आमीन। ये 3 मिलेगा तो ये प्राण का शरीर, ये तीन मिलके क्या बनता है? प्राण का शरीर बनता है। बुद्धि, भय, क्रोध, ये 3 मिलेगा तो प्राण का शरीर। वैसे आत्मा का शरीर को 3 स्वभाव है। आमीन। क्या है? ज्ञान, कल्पना, शर्म। आमीन। देखो, ये आत्मा का शरीर की स्वभाव है। ये 3 स्वभाव मिलेगा तो आत्मा का शरीर है। ये 3 स्वभाव आत्मा का, क्या आत्मा का क्या स्वभाव है? ज्ञान, कल्पना, शर्म। ये 3 मिलेगा तो आत्मा का शरीर। समझ में आया है? प्राण का शरीर की स्वभाव क्या है?
आत्मा का शरीर का स्वभाव क्या है, बराबर आप लोगों को समझा दिया। अब इस शरीर के स्वभाव देखेगा, आमीन। ये शरीर के स्वभाव प्यास, भूख, अभिलाषा, इंग्लिश में बोलेगा तो सेक्स, आमीन। ये तीन स्वभाव मिलेगा तो क्या है, शरीर। ये तीन स्वभाव है, ये तीन स्वभाव शरीर की स्वभाव क्या है, प्यास, पानी के बिना शरीर रह सकते है क्या? भूख का सिवा शरीर रह सकता है? और ये शरीरी अभिलाषा लाता है, इसमें से हम लोग उत्पन्न करता है, जनरेशन, बच्चा को पैदा करता है, आमीन। ये आत्मा शरीर नहीं करता है, बच्चा पैदा आत्मा का शरीर नहीं करता है, प्राण का शरीर नहीं करता है। ये कौन सा शरीर करता है? शरीर, मांस का शरीर। ये मांस का शरीर का ये स्वभाव है, वो लड़की वो लड़का हो, आमीन। ये जो शरीर की स्वभाव क्या है, अच्छा से समझो। ये शरीर की स्वभाव प्यास, बिना पानी में शरीर नहीं रह सकता, बिना खाने में शरीर नहीं रह सकता, बिना सेक्स में शरीर नहीं हो सकता। देखो ये तीन स्वभाव है, प्यास, भूख, अभिलाषा, ये तीन मिलेगा तो शरीर है, आमीन, हालेलुया। समझ में आया? अभी देखो ये प्राण का शरीर को तीन स्वभाव है, आत्मा का शरीर को तीन स्वभाव है, शरीर की तीन स्वभाव है। ऐसा ये 9 स्वभाव किसको है? मनुष्य को है, आमीन। ये 9 स्वभाव मिलके मनुष्य बना है, इसमें एक भी कम नहीं रहेगा। ये 9 स्वभाव इंसान में दिखाई पड़ेगा, आमीन। हर एक इंसान के पास क्या है? बुद्धि है। इंसान के पास क्या है? बुद्धि है। इंसान के पास क्या है? भय है। इंसान के पास क्रोध है। इंसान के पास ज्ञान है। इंसान के पास कल्पना है। इंसान के पास शर्मिंदा है। इंसान के पास प्यास है। इंसान के पास भूख है। इंसान के पास सेक्स है, अभिलाषा है, आमीन। ये 9 स्वभाव मिलके इंसान बना, ये 9 स्वभाव मिलके ये 3 शरीर बना, आमीन। प्राण 3 स्वभाव में है, आत्मा 3 स्वभाव है, शरीर 3 स्वभाव है। ये सब मिलके 9 स्वभाव से कौन बना? मनुष्य बना, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए ये 9 स्वभाव के बारे में हम लोग देख चुका है। ये शरीर है, मांस का शरीर है, आमीन, हालेलुया। अभी ऐसे ही मनुष्य को जैसा भेजा है ऐसा पशु को भी है, पक्षी को भी है। मनुष्य को जैसा मांस है ऐसा पशु को भी है, पक्षी की भी है। मनुष्य को जैसा लघु है पशु को भी है, पक्षी को भी है। जैसा हम लोग 2 आंख है उनको भी 2 आंख है। हम लोग एक मुंह है, पशु पक्षी की एक ही मुंह है। बस फर्क क्या है? उन लोग पक्षी के लिए पंख है, 2 टांग है, और पशु के लिए 4 टांग है, आमीन। बाकी सब उनका, हम लोग का शरीर में जो जो है सब कुछ पशु को है, पक्षी को है, आमीन, हालेलुया। देखिए हम लोग जैसा पशु को भेजा है, हम लोग जैसा लहू है, हम लोग जैसा मांस है, नस है, सब कुछ है। लेकिन उनका हम लोग का फर्क क्या है वो अभी हम लोग को देखना है, आमीन, हालेलुया। देखिए पशु को और पक्षी के बारे में देखिएगा। हर एक पक्षी को, हर एक पशु को कौन सा शरीर है? प्राण का शरीर। ये प्राण का शरीर की स्वभाव क्या है? बुद्धि, भय, क्रोध।
बुद्धि, भय, क्रोध, ये तीन स्वभाव कौन सा स्वभाव है? प्राण का शरीर। ये तीन स्वभाव पशु को है क्या नहीं है? पक्षी को है क्या नहीं है? कौन सा स्वभाव है? बुद्धि, भय, क्रोध। जैसा इंसान को ये तीन स्वभाव है, ये तीन स्वभाव पक्षी को भी है, पशु को भी है। आमीन। ये तीन मिला तो ये प्राण का शरीर है। और ज्ञान, कल्पना, शर्म, ये तीन चीज पशु को, पक्षी को नहीं है। इसलिए इसमें मैं क्रॉस किया है। ये तीन स्वभाव पशु को नहीं है। जो ज्ञान पशु को नहीं है, कल्पना पशु को नहीं है, शर्म, उसको शर्म नहीं है। शर्म रहेगा इसलिए हम लोग कपड़ा पहना। कोई पक्षी कपड़ा पहना है क्या? कोई पशु कपड़ा पहना है क्या? वो नंगा ही घूमता है, नंगा ही उड़ी मारता है। उन लोग का नंगापन ही खूबसूरत है। और इंसान नंगा जा सकते हैं क्या? तो क्यों हम लोग कपड़ा पहना है? हम लोग अंदर एक शर्म है, वही आत्मा शरीर। आमीन। ये आत्मा शरीर को वो नंगापन नहीं घूम सकता है, उसको शर्म है। ये आत्मा शरीर के अंदर कल्पना है, इसलिए वो सोचता है, कल के बारे में प्लानिंग करता है। ये आत्मा शरीर को ज्ञान है। आमीन। ये पूरा चीज स्टोर करके रखता है। जन्म से लेकर मरण तक का जितने भी है स्टोरी, ये ज्ञान में वो भर के रखा है। ये पशु को नहीं है, पक्षी को नहीं है। आमीन। ये तीन स्वभाव किसको नहीं है? पशु पक्षी को नहीं है। इसलिए उन लोगों को आत्मा शरीर नहीं है। ये तीन स्वभाव रहता है, इस कारण हम लोग बात करता है। ये बात करने का स्वभाव किसको है? आत्मा। अभी देखो, हम लोग को जैसा गर्दन है वैसे पशु को है। हम लोग को दांत है, पशु को है। हम लोग को जीभ है, पशु को जीभ है। क्यों पशु बात नहीं करता है? क्यों? उसको आत्मा नहीं है। जैसा हम लोग खाना खाता गर्दन में जाता है, उनको भी गर्दन में जाता है, लेकिन हम लोग एक आवाज आ रहा है, कहां से आता है? वो आत्मा का शरीर। हम लोग का पहचान, आत्मा का शरीर की पहचान बोलेगा तो हम लोग बात इस करता है ना, पढ़ता है ना, यही है, लिखता है, पढ़ाई करता है, ये आत्मा शरीर है। आमीन। ये आत्मा बहुत बेहतरीन है। यही आत्मा स्वर्गराज जाता है, यही आत्मा नरक में जाता है। जो पवित्र है वो स्वर्ग जाएगा, जो दुष्ट है वो नरक में जाएगा, वो आत्मा नरक में जाएगा। आमीन। जैसा हम लोग को दर्द होता है, वो दर्द पशु पक्षी की है। आमीन। देखो, पशु को क्या है? बुद्धि है, इसलिए खाना ढूंढ के खाता है। खाता है कि नहीं है? आमीन। भाई, एक पक्षी दूसरा पक्षी को डरता है, एक पशु दूसरा पशु को देख कर डरता है। तो ये कौन सी स्वभाव है? प्राण का स्वभाव है। जैसा हम लोग को भय है, ऐसा भय पशु को भी है। जैसा बुद्धि हम लोग को, ऐसा बुद्धि उनको है। हम लोग बुद्धि रहने के कारण हम लोग का सिस्टर लोग क्या करता? खाना बनाता है। आमीन। वो बुद्धि रहने के कारण वो बनाता है। ये दाल कैसा बनाना है, सांभर कैसा बनाना है, मछली कैसा बनाना है, मटन कैसा बनाना है, ये सब वो बुद्धि से करता है। आमीन। वैसे बुद्धि पशु को है, इसलिए वो खाना ढूंढ के खाता है। पक्षी को है, इसलिए वो ढूंढ के खाता है। तो ये कौन सी स्वभाव है? प्राण का स्वभाव है, बुद्धि। सेकेंड, भय। जैसा हम लोग को भय है, वो भय हर एक पक्षी को भी है, हर एक पशु को भी है। वैसे ही क्रोध, जैसा इंसान को क्रोध है, वो क्रोध पक्षी को भी है, पशु को भी है।
इसका मतलब पशु और हम लोग का फर्क क्या है? हम लोग को आत्मा है, पशु पक्षी को आत्मा नहीं। आमीन, हालेलुया। अभी देखो, जैसा ये पक्षी को कितना स्वभाव है? 6 स्वभाव है। जैसा हम लोग का शरीर को क्या स्वभाव है? प्यास है ना? ऐसा पशु पक्षी को भी प्यास है क्या नहीं है? वैसे ही पशु पक्षी की भूख भी है। हम लोग जैसा भूख है वैसा पशु पक्षी की भूख है। जैसा मनुष्य को अभिलाषा है, सेक्स है, वैसे ही पशु पक्षी को सेक्स है। आमीन। ये तीन शरीर 6 शरीर मिलके पशु बना। आमीन। ये 6 स्वभाव से पशु बना। ये 6 स्वभाव का ही पक्षी है। हम लोग को 3 स्वभाव एक्स्ट्रा है। ये स्वभाव पशु को नहीं, पक्षी को नहीं। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अभी पढ़ेगा एक वचन, कोलोसियों का किताब 2 अध्याय 3 वचन पढ़ो। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। आमीन, हालेलुया। देखो, ये आत्मा, ये किसका पास ज्ञान और बुद्धि के भंडार है? प्रभु यीशु मसीह के पास ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। वो ज्ञान और बुद्धि का भंडार आत्मा शरीर को दिया है। आत्मा शरीर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा बचाने के लिए इस धरती में आया। आमीन। और हमारा जो सेवा है, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्रीज, आत्मिक चंगाई सभा हम लोग रखा है। आमीन, हालेलुया। क्यों? हम लोग आत्मा बचाना, शरीर मिट्टी में जाएगा, उससे कुछ लाभ नहीं है। आमीन। ये आत्मा का शरीर की यीशु ने ज्ञान और कल्पना दिया है। वो कोलोसियर का किताब बराबर समझा रहा है। वैसे ही निधि वचन 19 में 2 वचन पढ़ो। आत्मा का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। आत्मा का ज्ञान रहित रहना अच्छा है। आत्मा को ज्ञान दिया है, शरीर को नहीं दिया है, प्राण को नहीं दिया है, आत्मा को ज्ञान दिया है। आत्मा का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। आमीन। 8वां वचन पढ़ो। जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। आमीन। और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। आमीन। ये कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है? आत्मा का। इनको आशीष मिलता है। बुद्धि प्राप्त करना चाहिए, अपना कल्पना को संभालना चाहिए, अपना ज्ञान को संभालना चाहिए। इसको स्वर्ग राज मिलता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, ये पहला दुख, परेशानी, संतोष। देखो, दुख, परेशानी, संतोष ये पक्षी को भी है, पशु को भी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। देखो, ये अलग है। दुख पशु को भी है, परेशान पक्षी को भी है, इंसान को भी है। संतोष, ये 3 चीज इंसान को भी है, पशु पक्षी को है। क्योंकि ये दुख क्यों होता है? उसको खाना नहीं मिला, कोई मारा, पशु भी दुख हो जाता है। आमीन। जब उसको खाना समय में नहीं मिलता है, परेशान हो जाता है, इंसान भी परेशान हो जाता है। संतोष, आमीन। ये संतोष, भोजन तृप्त मिला, पशु भी संतोष हो जाता है, पक्षी भी संतोष हो जाता है, मनुष्य भी संतोष हो जाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो फिर से एक वचन पढ़ेगा, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 10वां वचन पढ़ो। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश में सुनकर। देखो, आदि में ये बराबर आत्मा का शरीर पहचान होने के लिए बता रहा हूं।
फिर से पढ़ो वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ, क्योंकि मैं नंगा था, मैं नंगा था इसलिए छिप गए। इसलिए छुप गया। आमीन। ये परमेश्वर एदेन बगीचा में आने के समय आदम हवा नंगा था। इन लोग का कपड़ा कौन उतारा? शैतान उतारा। आमीन। नंगा होने के कारण ये दोनों औरत मर्द था। इन लोग शर्मिंदा होने का बात नहीं था। अब तीसरे आता है, वो कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। उनके सामने नंगा जाना इन लोग को डर लग गया। तो इन लोग को नंगा करने वाला शैतान है। आज भी शैतान दुनिया में कपड़े के द्वारा पूरा लड़की लोग को नंगा कर रहा है। ये मैन और लड़की लोग सोचता है ये फैशन है। इधर पटेले, इधर पटेले, इधर पटेले, कहां कहां पटेले कपड़ा पहनता है। पूछेगा तो क्या बोलता है? फैशन। फैशन के नाम पर शैतान पटेले कपड़े पहनवा के लड़की लोग को नंगा करके रखा है। आमीन। क्यों ऐसा कर रहा है? आखिरी समय आया है, यीशु आने वाला है। जब यीशु मसीह एदेन बगीचा में आने का समय हवा नंगा था। अभी यीशु फिर से धरती में आ रहा है। उस समय दुनिया नंगापन करना है, परमेश्वर का महिमा को धरती से निकालना है। वो काम शैतान बराबर कर रहा है, लेकिन हम लोग सोचता ही नहीं है। हम लोग फैशन शो में डूब के बैठा है। हम लोग आत्मा दुनियादारी में बैठा है। हम लोग को परमेश्वर का सोच नहीं है। इसलिए यीशु ने हम लोग को खड़ा किया। ये संदेश सुनने वाला सभी लोग सुधर जाएगा। 100 सुनेगा, 50 तो सुधरेगा। 1000 सुनेगा, 500 तो सुधरेगा। कैसे भी ये दुनियादारी से आप लोग को छुटकारा होने के लिए यीशु ने दया किया हम सभी को। इसलिए ऐसा संदेश आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं। ये तुम लोग सुनकर अपना आत्मा को पवित्र होने के लिए आप लोग सुन के सब्सक्राइब करो। दुनिया को भी आपका भाई बहन लोग दोस्त लोग को ऐसा एक संदेश है, सुनो बोलो, बचने दो। हम सब्सक्राइब में बड़ा आदमी नहीं बनेगा, लेकिन लोगों को सामने सेवा जाने के लिए मैं बता रहा हूं। व्यूज बार बार ये संदेश सुनो। एक बार सुना छोड़ दिया नहीं। एक संदेश कम से कम तुम लोग का कान में 10 बार पहुंचेगा तो तुम लोग का आत्मा पवित्र रहेगा। आमीन। एक बार सुन लिया, अच्छा किया, मेरे को लाइक किया, वो नहीं है। कम से कम 10 बार सुनो, आप लोग का आत्मा एकदम कुशल से रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, अभी आत्मा का शरीर, प्राण का शरीर, मांस का शरीर के बारे में बता दिया, और इंसान के बारे में बता दिया, और पशु पक्षी के बारे में बता दिया। आमीन। अभी देखिए भजन संगीत 86 में 4 पढ़ो। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। आमीन। हालेलुया। ये आत्मा का बारे में बाइबल बता रहा है। हम लोग उसका दास है। फिर से पढ़ो। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो। अपने दास के मन को आनंदित कर। अपना दास का, हम लोग, मैं आपका बच्चा है, आपका दास है। हम लोग ये संदेश सुनने वाले एक एक लोग को क्या करो? आनंदित करो, क्योंकि हे प्रभु, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन, ये प्रभु मैं हमारा मन तेरी ही ओर लगा, तेरी ओर, यीशु मसीह का ओर ही लगा है। आमीन। हालेलुया। मुझे हिंदी बराबर नहीं आता, आप लोग जानता है। मेरा प्रचार में आप लोग को समझ आता है, इसको बराबर हिंदी नहीं आता है। मैं अभी भी मैं तमिल बाइबल से मैं प्रचार करता हूँ।
मेरे को हिंदी बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं मालूम, आमीन, हालेलुया। लेकिन ये काम प्रभु यीशु ने सिखाया, वही कर रहे हैं। मेरा पास कुछ ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, सब कुछ यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। तो ये प्राण, ये आत्मा शरीर बोल रहा है मुझे आनंदित करो, आमीन। तो यीशु को मसीह के साथ में रहने वाला आत्मा स्वर्ग राज्य में रहेगा, आमीन। ये आत्मा और ये प्राण मिल जाएगा। ये मिट्टी का शरीर, ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर नीचे चले जाएगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्यास, भूख, अभिलाषा, शर्म, भय, क्रोध, आमीन। ये शरीर की स्वभाव आ रहा, देखो ये शरीर को 6 स्वभाव है, ये 6 स्वभाव शरीर को है। क्या स्वभाव है? प्यास, भूख, अभिलाषा, शर्म, भय, क्रोध। ये 6 स्वभाव जिस दिन ये शरीर मरेगा, ये शरीर मरेगा, ये 6 स्वभाव भी ये शरीर के साथ में घायल हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। देखिए ये 6 स्वभाव किसका है? शरीर का, शरीर का इंसान में आता है, आमीन। कौन सा? फिर से मैं समझा रहा हूं, प्यास, भूख, अभिलाषा, शर्म, भय, क्रोध। ये 6 स्वभाव मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म। ये आत्मा का शरीर में जो शर्मिंदा था, ये जो शर्म है, मरने का समय, ये शरीर डेथ होने के समय ये शर्मिंदा खत्म हो जाता है। क्या आ जाता है? ज्ञान, कल्पना, आमीन। और इसके साथ में जुड़ने वाला देखो, प्यार, संतोष, ज्ञान, कल्पना, बुद्धि, आमीन। देखो मरने के बाद आत्मा शरीर के पास जुड़ने वाला स्वभाव, देखो कौन सा? आत्मा शरीर की स्वभाव क्या? प्यार, संतोष, ज्ञान, कल्पना, बुद्धि। ये 5 स्वभाव मिलके कौन सा शरीर बनता है? महिमा का शरीर बनता है, आमीन। हम लोग मरने के बाद कौन सा शरीर बन जाता है? महिमा का शरीर। ये मांस का शरीर चले जाएगा, ये 5 स्वभाव मिलके महिमा का शरीर बनके आत्मा से जुड़ जाएगा, आमीन। ये 5 स्वभाव कौन सा शरीर में आएगा? महिमा का शरीर। ये मरने के बाद ये शरीर आता है, आमीन। ये शरीर आत्मा का शरीर। तो हम लोग इस धरती में जीवित रहने का समय, आमीन, हम लोग इस धरती में जीवित रहने का समय ये स्वभाव हम लोग का अंदर हमेशा बनाने के लिए कोशिश करो। ये महिमा का शरीर है, ये हम लोग धरती में रहने के समय बनाना बहुत जरूरी है, अवश्य है। ये बना के रखना अवश्य है। ये महिमा का शरीर की स्वभाव क्या है? प्यार। हम लोग इस धरती में कैसा रहना है? प्यार से रहना है। ये स्वभाव कौन, किसका शरीर? महिमा का शरीर। दूसरा संतोष, हमेशा संतोष में रह जाओ। रहेगे तो भी संतोष, नहीं रहेगा तो भी संतोष रह जाओ। ये कौन सा शरीर को प्रकट करता है? महिमा का शरीर। तीसरा ज्ञान, हमेशा ज्ञान से रह जाओ, आमीन। ज्ञान से रहने वाला शरीर आत्मा का शरीर, आत्मा का शरीर वो महिमा के शरीर में जाता है। और कल्पना, ये भी महिमा का शरीर, ये भी हम लोग कल्पना से रहने का। हर एक काम हम लोग सोच समझ के चलना चाहिए, आमीन। बुद्धि, हर एक काम हम लोग बुद्धि से करना चाहिए। ये 5 स्वभाव से हम लोग इस धरती में रहने के लिए कोशिश करने का, आमीन। ये रहने वाला महिमा का शरीर पाने वाला है, मिला नहीं। ये मरने का बाद स्वर्ग राज्य में ये शरीर, ये महिमा का शरीर, ये आत्मा शरीर को देगा, आमीन। ये महिमा का शरीर किसको मिलेगा? आत्मा शरीर। क्योंकि मिल रहा है? ये मांस का शरीर मिट्टी में गया, ये महिमा का शरीर इसमें जुड़ता है। अभी देखिए, प्राण, आत्मा, महिमा, ये 3 मिल गया, वो स्वर्ग राज्य में रहेगा, वो धरती में नहीं रहेगा, आमीन। अभी देखिए, काफी लोग का एक सवाल है,
क्या सवाल है? प्यास, भूख, अभिलाषा, सेक्स। ये आप लोग खाना खाता है, मिर्ची खाता है, प्याज खाता है, ये जो खाना खाता है ना, ये खाने में हार्मोन रहता है, ये एक उम्र रहता है। वो उम्र आने का बाद 12-13 साल, वो ही बोलता ना, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गया, उस समय ये अभिलाषा बैठ जाता है। ये एक बार बैठ गया, उसकी ओल्ड एज आने तक ये सेक्स रहेगा, ये अभिलाषा रहेगा। लेकिन ये अभिलाषा रहेगा, ये अभिलाषा में ये पशु का जैसा हम लोग काम नहीं करने का। हम लोग के लिए एक नियम दिया है, वो नियम से चलना चाहिए, गलत रीति से नहीं जाना चाहिए। ये पशु को नियम नहीं है, पक्षी को नियम नहीं है, वो किसका साथ में भी भाग सकता है, पशु किसके साथ में चल सकता है, पक्षी जा सकता है, लेकिन इंसान नहीं जा सकता। उनके लिए एक नियम दिया है, वो नियम से चलेगा। इसमें ये गलती में तुम लोग फंसेगा नहीं। ये जैसा प्यास है, जैसा भूख है, वैसे ही शरीर को सेक्स जरूर है। कोई कोई एक्टिंग के लिए बोलेगा मैं किसको देखता नहीं, वो भरमाता है, वो एकदम बदमाश आदमी है, मैं लड़की को देखता नहीं है, पक्का ये देखने वाला आदमी है। आमीन? क्योंकि उनके अंदर अभिलाषा बैठा है। शरीर बोलेगा तो अभिलाषा है, लेकिन यह अभिलाषा का कारण गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी को भी हम लोग धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को भी। हम लोग का आत्मा को संभालो। यह अभिलाषा का कारण यह आत्मा खोने का नहीं, यह भूख के कारण आपका आत्मा खोना नहीं चाहिए, ये प्यास का कारण आत्मा को खोना नहीं चाहिए। ये तीन मिलके ये आत्मा को धोखा देने के लिए हमेशा घूमता है। ये आत्मा को महिमा का शरीर से जुड़ो, ये स्वभाव से दूर हो जाओ, ये शरीर की स्वभाव से ये आत्मा दूर होके ये महिमा का स्वभाव में आ जाओ। तुम्हारा अंदर प्यार रहेगा तो तुम किसी का ऊपर दोषी नहीं करेगा। तुम्हारा अंदर संतोष रहेगा तो किसी को तुम दुखी नहीं देगा। तुम जैसा खुश है सबको खुशी में रखेगा। जैसा ज्ञान है, कल्पना है, बुद्धि है, तुम क्या सोचेगा, मेरे जैसे मेरे भाई बनो, मेरी जैसे मेरे बहन बनो, हम जैसा सुकून है वैसा वो लोग भी सुकून रह जाओ। यही स्वभाव हम लोग अंदर रहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं एक 5 मिनट में खत्म करता हूं। पढ़ेगा रोमियो का किताब 8वां अध्याय 6 पढ़ो, 8 में 6 पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन, हालेलुया। अभी बाइबल बराबर समझा दिया, पढ़ो। शरीर में जो मन लगाता है, शरीर का मन बोलेगा तो अभिलाषा, प्यास भूख अभिलाषा, इसमें तुम मन लगा, तुम दूसरे को धोखा दिया, दूसरे का खाना छीन लिया, दूसरे को बर्मा दिया, दूसरे का जमीन को अड़प कर दिया, ये तुम कर दिया तो आत्मा का शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा। ये स्वभाव के कारण तुम नरक में जाएगा। इसलिए बाइबल अच्छा से समझा रहा है। फिर से पढ़ो। शरीर पर मन लगाना, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, तुम मृत्यु है, मर जाएगा। तुम शरीर में मन लगाने के कारण मर जाएगा। परंतु आत्मा पर मन लगा दिया ना, आत्मा पे, ये आत्मा स्वर्ग राज्य लेके जाने के लिए मन लगा दिया ना, तुम कौन सी स्वभाव में आ जाएगा, प्यार की स्वभाव में आ जाएगा। आमीन। आत्मा में मन लग गया तो तुम्हारा अंदर अपना प्यार हो जाएगा। यीशु जैसा प्यार करता था वो प्यार हम लोग अंदर आ जाएगा। आमीन। अगर तुम लोग इसमें कर दिया, ये संदेश को इनकार कर दिया, ये पागल आदमी कुछ भी बोल देता बोल के तुम लोग बोल दिया, इनसे ये इनकार करके गया, देखो संदेश एक बार आ गया, बार बार नहीं आता है। समझ के चलने के काम हम लोग का, परमेश्वर का नहीं है। आमीन। इसलिए यीशु ने मुझे खड़ा करके ये समझा रहा है, ध्यान से सुनो। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, ये संदेश बहुत से लोग का कान में लेके जाओ, बहुत से लोग आत्मा बचाने दो, नरक से आप लोग बचाओ।
वो सब्सक्राइब का द्वारा, व्यूज के द्वारा बहुत से आत्मा बचने के लिए आप लोग यीशु मसीह का सेवा करो। आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं, पढ़ेगा सब उपदेश 11 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। आमीन, हालेलुया। देखो वार्निंग दे रहा है, आखिरी वार्निंग। मेरा संदेश पूरा वार्निंग है, न्याय 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 न्याय, यही तो मैं हमेशा देता, अभी भी वही दे रहा है। आखिरी वचन से समाप्त करता हूं, पढ़ो। यदि मनुष्य सरी है ना, ये मनुष्य मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे, ये कितने वर्ष जीवित रहे, कितना वर्ष जिएगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसके आगे मुश्किल है। रहेगा तो तुमको पानी पिलाने वाला नहीं है। तुम 80 वर्ष जिएगा तू भी, तो उन सबों में 80 वर्ष में रहने के बावजूद भी उन सबों में आनंदित रह जाओ, अच्छा है। परंतु यह स्मरण रखे, बट बोल रहा है, परंतु ये स्मरण रखना, दुनिया में रहने के समय बुरे काम करता है ना, दूसरे को मारता है ना, धर्म परिवर्तन के लिए मारपीट करता है ना, एक लोग को मार के जेल में डालता है, ये समझाने वाले। आमीन, हालेलुया। तो वचन बोलता है तुम लोग को सजा क्या मिलेगा? स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी, अंधेरा का दिन, नरक का दिन, वो अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, बहुत है। ये ज्यादा नहीं है, ये 60-70 साल। तुमने धरती में रहने के समय कितना पाप कमा के रखा ना, पाप का ऊपर पाप, हर दिन पाप कमाता है। कल का पाप सोचो कितना पाप किया है, आज कितना पाप किया है, परसों का पाप सोचो, गया हफ्ता का सोचो, गया महीने का सोचो, गया साल, 1 साल का देखो, और जन्म से लेके अब तक का पाप सोचो। ये सारे पाप यीशु ने गिनती में रखा है। अंधेरा का दिन आ रहा है तुम्हारे लिए, ये सब कुछ यीशु मसीह न्याय करेगा। उस समय तुम क्या जवाब देगा? आमीन। हमको तुम लोग मार के खत्म कर सकता है, मेरा शरीर को तुम लोग खत्म करेगा, मेरा आत्मा को नहीं है। मेरे को मार डालेगा, मट्टी में डाल देगा, लेकिन मेरा आत्मा स्वर्ग राज में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।